नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह जयपुर राजस्थान से। आज आपके सामने एक पेशेंट का फीडबैक लेके आए हैं। ये श्रीमती कन्या कंवर जी हैं और इनको L4, L5 और L5S1 और L3, L4 3 बल्ज थे। और आप जोधपुर पाली से आए हैं, पाली से जी। और आपने यहाँ ट्रीटमेंट लिया। आपसे पूछते हैं आपको कैसा लगा। जी कन्या कंवर जी बताइए। मैंने बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। मेरे L4 L5 की प्रॉब्लम थी। 1.5 साल से करीबन मेरे प्रॉब्लम में मैंने मेरे इतना दर्द होता था कि दिन में 2-3 बार तक पेन किलर लेनी पड़ती थी। ज़्यादा होता तो इंजेक्शन लगाना पड़ता था। फिर भी मेरे एक दिन फर्क पड़ता, दूसरे दिन वापस ये कि प्रॉब्लम। फिर मेरे बेटे ने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर यहाँ से एड्रेस लिया, हम लोगों ने बात की सर से। फिर हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में मैंने फर्स्ट दिन से ही सिर्फ एक टैबलेट ली थी, फर्स्ट दिन, वो भी दोपहर में। उसके बाद से आज मेरे को 90 दिन है। जो पेन था मेरे मेन इंजेक्शन और पेन किलर लेने से भी रहता था जो, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और काफ़ी मेरे को राहत मिली यहाँ आके। आपको आपने पहले जोधपुर में भी ट्रीटमेंट लिया होगा और एक आध फिजियोथेरेपी भी करवाई होगी। हाँ, फिजियोथेरेपी भी मैंने कम से कम साल भर करवाई। तो जब तक करवाती थी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, और ज़्यादा बीच में मैं जॉब करती हूँ तो मेरे को सिटिंग और वगैरह ये भी काम पड़ता था। तो मैं सिटिंग करती थी तो दूसरे तीसरे दिन तो मेरे बिल्कुल उठने की हालत में नहीं रहती थी, और हफ्ते भर तक मेरे पेन किलर चलती थी, इंजेक्शन लगते थे, और उसके बाद भी मेरे को एक हफ्ते पर रेस्ट करना पड़ता था। अच्छा, आपको ऑपरेशन की भी सलाह दी गई थी? बिल्कुल, ऑपरेशन का भी बोला गया मेरे को कि अब ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करवा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, जब तक पॉसिबल होगा मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। और यहाँ आने के बाद में वास्तव में मेरे को लगा कि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज न्यूरोथेरेपी ही है। ये अपना न्यूरो ट्रीटमेंट। जी। क्या उपेंद्र सिंह जी, आपको कैसा लगा? आपने जब मेरा यूट्यूब पे देखा तो आपको कैसे ट्रस्ट हुआ कि तो मैंने पहली बार जो ये चीज़ देखी थी तो मुझे पहली बार लगा नहीं, मुझे लगा इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली थी पहले से। तो हमने हार नहीं मानी और हमने आगे आके इस चीज़ को ट्राई किया। बाद में आपसे बात भी की थी यूट्यूब के माध्यम से नंबर लेके, और उसके बाद हमने बात करवाई और आपको रिपोर्ट्स बताई तो आपने उसका हमको रिजल्ट दिए। अभी इनको जो प्रॉब्लम थी मैं आपको बताता हूँ, एक बार आइए इधर। इनको 3 बल्ज थे। एक बल्ज ये है L3, L4, L4, L5, L5S1। ये यहाँ भी देखेंगे आप, दिख रहे हैं। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे इनकी तो आप रिपोर्ट में देखिए, ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये L5S1, L4, L5, L3, L4। और आप इनका डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर 8.6 के आसपास था L5S1 का, और L3, L4 का 12.5 है, और इसका L4, L5 का 11.5 है। तो ये इनका डायमीटर था, ठीक है। तो आप और लोगों से क्या सलाह देंगे कि ऑपरेशन से बचना चाहिए, करवाना चाहिए ऑपरेशन की? क्या आपने देखा होगा और ऑपरेशन? लोगों को मैं यही सलाह दूंगी, जो इस दर्द से गुजर रहे लोग, उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप लोग भी एक बार ट्राई करो तो आपको वास्तव में विश्वास होगा। जब तक कोई ट्राई नहीं करेगा तब तक विश्वास होगा नहीं। और आप एक बार आओ यहाँ, खुद अपना ट्रीटमेंट 1-2 दिन में आपको नज़र आ जाएगा कि भी कितना फ़र्क पड़ रहा है, और वास्तव में ऑपरेशन सही है या न्यूरो ट्रीटमेंट सही है। और मेरी यही सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन मत करो और यहाँ आके ट्राई करो आप। हम लोग किसी भी चीज़ का ठीक होने की गारंटी नहीं देते, क्योंकि कोई हम भगवान थोड़ी ना है, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। हमारा प्रयास होता है, हम हमारी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। ये देखो 3 बल्ज, एक वीडियो में देखा होगा मैंने 5 बल्ज थे L1 से लेकर S1 तक, वो भी मैंने ठीक किए। हम AVN की हिप बोन को रिप्लेस होने से बचा रहे हैं। अगर आप इस तरह की किसी भी समस्या से सफ़र कर रहे हैं, आपको AVN है, आपको नी पेन है, या आपको अर्थराइटिस है, या पेट से संबंधित कोई समस्या है, चाहे आपको IBS बोला गया है, स्पाइनल, तो ये ठीक होती ही होती है। हम भाग्य तो खैर नहीं बदल सकते, लेकिन हमने ऐसी प्रोसेस बना दी है यहाँ कि स्पाइन की स्लिप डिस्क तो ठीक होना है ही है। और अच्छा कन्या कंवर जी, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? कुछ आपको ऐसा लगा कि हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ ऐसा भारी लगा हो कि कैसा क्लिनिक होगा, कैसा नहीं, क्या? भारी नहीं लगा, घर की तरह लगा हमें, और बिल्कुल बहुत अच्छा अपनापन लगा। जो कि दोनों ट्रीटमेंट सिर्फ इसमें ठीक होने में नहीं है कारगर,
दोनों साथ में होते हैं। एक तो डॉक्टर का व्यवहार भी होता है, स्टाफ का व्यवहार भी होता है, और साथ में जो हमें सुविधा मिली है दोनों मिली है हमें, और बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ का माहौल। उपेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे? जी यही मैं ही कहना चाहूँगा कि आगे जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, उसको यहाँ पे आके एक बार कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ऑपरेशन की ओर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने क्या टाइम लिया? आज 8वां दिन कंप्लीट हुआ है, जी। 8 डे ट्रीटमेंट 8 हुआ बार है, और 8 दिन में ये लगभग क्योर होगी। जी और थोड़ा सा इनको सावधानी तो रखनी पड़ेगी, लेकिन ये लगभग क्योर है। जी। और स्पाइनल की इतनी बड़ी समस्या, लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, और ऑपरेशन इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। मैं बार बार बोलूँगा, अगर किसी का एक बार ऑपरेशन हो गया, वो गड़बड़ हो सकता है। हम हाँ, हो सकता है कि हमारे से ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार में नहीं 2 बार में, लेकिन ये ठीक करती ही है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप इस तरह किसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो एक बार हमसे संपर्क करें। अच्छा, आप चल के दिखाइए एक बार, पहले कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको चलने में। लो, माइक ले लो। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरा। हाँ, चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर चलो। पास चल सकते हैं आप। अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको नहीं। यूट्यूब पे। ये हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से डालते हैं। और अगर आप भी, आपका कोई जानकार, आपका कोई रिश्तेदार, हमारा ध्येय यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी का ऑपरेशन बचा सकें, क्योंकि एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। अगर एक बार आदमी डैमेज हो गया तो फिर उसको कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो उसको बना दे। ठीक है, ठीक है उपेंद्र जी, धन्यवाद। ओके।